एक वीडियो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं, तो कृपया ईयरफोन लगा लें और अपने फ़ोन की वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लें और ईमानदारी से प्लीज़ ईयरफोन लगा लें और वॉल्यूम को बढ़ा लें। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना। देख लिया आपने वीडियो। अब इस वीडियो को देखते वक्त क्या आपके मुंह में पानी जरूर आया होगा, या खाना खाने की याद जरूर आई होगी, या अगर आप झिके हुए भी हैं, पेट भरा हुआ भी है, तो भी कुछ ना कुछ खाने का मन जरूर किया होगा। क्या मैं सही हूँ? अगर सही हूँ तो कमेंट में बता देना। अब ये मैंने वीडियो क्यों दिखाई है जानते हो? आप सब जो सबसे बड़ी गलती करते हो वो ये करते हो कि आप ये सोचते हो कि कोई ऐसा ज्ञान मिल जाए, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें कुछ ऐसी चीज बताए जिसे सुनकर हम भले ही कीचड़ में खड़े हों पर हमारे शरीर से बदबू ना आए, हम भले ही पानी पी ले पर हमारी प्यास ना बुझे, हम भले ही किसी के शरीर को अधनंगा देख लें, हम उत्तेजित ना हो। और ये आप बहुत बड़ी भूल और गलती कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त। और जानते हो ये क्यों? क्योंकि मेरे भाई, शरीर अपने तल पर काम करेगा ही। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, तो क्या तुम अपने दिल को धड़कने से रोक पा रहे हो? क्या सुबह उठते ही तुम अपने आप को लैट्रिन करने से रोक पाते हो, बाथरूम करने से रोक पाते हो? मैं कितना ही ज्ञान ले लूं, तुम कितना ही ज्ञान सुन लो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कभी लैट्रिन ना करो? तुम सोचो कि अरे मैंने तो इतनी वीडियोस देखी हैं, इतना ज्ञान लिया है, गौतम बुद्ध को सुना है, कृष्ण को सुना है, मैं ये गंदी सी चीज क्यों करूंगा, मैं लैट्रिन क्यों करूंगा? पर क्या ये संभव है? नहीं। शरीर अपने तल पर काम करेगा ही, भौतिकता अपने तल पर काम करेगी ही। हम कितने ही ज्ञानी सही, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आग और पेट्रोल दोनों मिल जाएं तो एकदम आग नहीं जलेगी। क्या ये संभव है? मैं कितना ही ज्ञान ले लूं, कितनी ही किताबें पढ़ लूं, ऐसा संभव ही नहीं कि पेट्रोल आग देखते ही अपने आप को ना जला ले। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन तुम इस उम्मीद में ही अपना जीवन को बिता रहे हो कि कोई ऐसा ज्ञान मिल जाए, ऐसी वीडियोस मिल जाए जिससे एक बार सुनने के बाद मैं कितना ही सोशल मीडिया चला लूं, कितनी ही पॉर्न देख लूं, कितनी ही गलत संगति कर लूं, पर मेरे ऊपर कोई फर्क ना पड़े। पर कैसे दोस्त? मैं कितना विज्ञानी सही, जो मैंने तुम्हें वीडियो दिखाई उसे देखकर मेरे मुंह में राल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। राल ना भी बने तो मेरे मन में खाने के प्रति ख्याल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। शरीर अपने तल पर काम करेगा ही दोस्त। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सोशल मीडिया चलाते वक्त तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि उस सोशल मीडिया चलाते वक्त कोई ऐसी चीज, ऐसी स्त्री देखने को मिल जाए जो आपको उत्तेजित करना चाह रही हो और आप उत्तेजित ही ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी को सोशल मीडिया पर कटते हुए ना देखें और आपको दर्द ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सोशल मीडिया पर कॉमेडी देखें और आप हंसे ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी खाने को खाता हुआ किसी व्यक्ति को देखें और आप खाने के बारे में ना सोचें या आपको मुंह में पानी ना आए। ये संभव नहीं। ये गौतम बुद्ध के स्टेज पर जाकर संभव है, और उसके लिए हमें जीवन दांव पर रखना पड़ता है, तब हम गौतम बुद्ध के जितना बन पाएंगे। लेकिन आज करोड़ों अरबों में भी कोई अपने जीवन को दांव पर नहीं रख रहा गौतम बुद्ध की स्टेज तक जाने के लिए। तो इस कल्पना से बाहर निकलो कि ऐसी कोई चीज तुम्हें मिल जाए, ऐसी कोई वीडियोस मिल जाए
जिससे तुम्हारा जीवन एकदम से बदल जाएगा और कुछ भी करते रहो पर वासना नहीं आएगी, या गुस्सा नहीं आएगा, या राल नहीं बनेगी, या मन में कोई और चीज के प्रति ख्याल नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम आग के पास बैठकर ये सोचो कि तुम्हें पसीना ना आए। अब सवाल ये हो सकता है कि पवन भाई तो करे क्या? तो जवाब बड़े ध्यान से सुनना। हमें अपने शरीर के तल पर शरीर को समझाना होगा, उसे सीख कर उससे फायदा निकालना होगा। कैसे? समझो। जब तुम्हें पता है कि किसी चीज को देखने से तुम्हारा शरीर उत्तेजित हो जाता है, तो उस समय और उस चीज को बदल दो। जब तुम्हें पता है कि किसी चीज को करने से तुम्हारा वक्त ऐसे ही बीत रहा है, तो उस चीज और उस परिस्थिति को बदल दो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा जीवन कंफर्ट जोन में बीत रहा है, तो उस कंफर्ट जोन को बदल दो। हमें शरीर को शरीर के तल पर समझाकर फायदा लेना होगा। पहले मैं भी सोचता था कि मैं इतनी गौतम बुद्ध, इतने आचार्य प्रशांत, इन सबको सुना है मैंने, लेकिन फिर भी मेरी कुछ आदतें क्यों नहीं बदल रही। मैं तो इतना ज्ञान सुनता हूँ। और फिर मुझे आचार्य प्रशांत जी की एक बात समझ में आई। उन्होंने ठीक यही कहा जो मैं अब तुमसे कह रहा हूँ, कि शरीर को शरीर के तल पर सुलझाया जाता है, ना कि ज्ञान को उसमें भिड़ाया जाता है। समझ नहीं आया? अभी समझो। जब तुम्हें पता है कि तुम रात को जल्दी सो नहीं पाते, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि जिस चीज के जरिए तुम पूरी रात जगते हो वो क्या है, तो उस चीज को साइड कर दो। इसके लिए कोई ज्ञान काम नहीं आएगा। अब मैं सोचूं कि मैं गौतम बुद्ध को सुनता हूँ और ये मेरा फास्ट फूड जो है मैं खाता हूँ, ये मेरा पेट दर्द क्यों करता है? तो ऐसा संभव नहीं कि मुझे पेट दर्द ना हो, वो होगा ही। बहुत सारे भाई और तुम सबकी बस एक ही दुख भरी दास्तान होगी कि कितनी भी वीडियोस देख लो, लेकिन समय आने पर कोई भी वीडियो, कोई भी ज्ञान काम नहीं आता, सब धरा का धरा रह जाता है ना? और यही सवाल आप सबके दिमाग में जरूर है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ज्ञान को शरीर के तल पर भिड़ाने की कोशिश करते हैं। कैसे? समझो। तुम सोशल मीडिया देख रहे हो और सोशल मीडिया देखते देखते उत्तेजित चीजें आना शुरू हो जाती है। तभी तुम दिमाग से मेरा ज्ञान या किसी और का ज्ञान उस सोशल मीडिया और अपनी उत्तेजना में भिड़ाने लगते हो। वो बातें याद करने लगते हो जो मैंने कही कि पवन भाई ने कहा कि सब प्रकृति है, सब बस बच्चा पैदा करवाना चाह रहे हैं, बस ये सब फालतू की चीज है, और भिड़ाते रहते हो और सोशल मीडिया देखते रहते हो, भिड़ाते रहते हो, सोशल मीडिया देखते रहते हो। और एक समय के बाद शरीर उस ज्ञान को नॉर्मल समझने लगता है और फिर फटाक से तुम पॉर्न खोल देते हो, क्योंकि मेरा ज्ञान हार गया या किसी और का भी ज्ञान हार गया। लेकिन तुम ये समझ ही नहीं पाए कि वहां ज्ञान भिड़ाने की कोई बात ही नहीं थी। वहां तो बात थी कि तुम अपनी उस परिस्थिति को भौतिक तल, शारीरिक तल पर ही बदल दो, न कि किसी ज्ञान को भिड़ाओ। कि तुम्हें पता है कि तुम सोशल मीडिया सुनते वक्त गलत चीजों की तरफ चले जाते हो, तो क्यों खोल रखी है सोशल मीडिया? उस समय किसी खेल को अपना बनाओ ना। लेकिन नहीं, हम भौतिक तल की चीजों से अपने ज्ञान को भिड़ाते रहते हैं और फिर कहते हैं कुछ दिन बाद मोटिवेशन रहता है और सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। लेकिन तुम ये कभी समझ ही नहीं पाए कि शरीर को शरीर के तल पर सुलझाकर उससे काम निकाला जाता है, ना कि अपने ज्ञान को उसमें भिड़ाया जाता है। तुम्हें लगता है ना कि तुम मेरी मोटिवेशन सुनकर कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाते हो, तो मैं तुम्हें कृष्ण की एक बात बताता हूँ, उसे इस्तेमाल करना। वो तो मोटिवेशन नहीं हो सकता ना, वो तो ज्ञान है, वो तो जीवन की सच्चाई है। तो चलो इसे ट्राई कर लो। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो पार्थ, कर्म तुम्हें करना ही होगा और बिना कर्म किए हम एक सेकंड, एक पल भी नहीं रह सकते। तो सही कर्म करो पार्थ, क्योंकि कर्म तो हम प्रतिपल कर ही रहे हैं। अब ये लाइन अपने जीवन में उतार कर देखना, तुम देखोगे 4 दिन बाद ये कृष्ण की बात, जी हाँ, ये कोई मेरी बात नहीं है, कृष्ण की बात भी मोटिवेशन की तरह ऐसे उतर जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण की बात को किसी भी चीज में भिड़ाना शुरू कर देते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्त। कृष्ण की बात ऊंचे तल की है, वो कहीं और इस्तेमाल होंगी।
ना कि तुम्हारी छोटी छोटी क्षुद्र सी वासनाओं में। नहीं, लेकिन हम यही गलती कर रहे हैं। हम हर चीज में सबका ज्ञान घुसेड़ देते हैं, उन्हें भिड़ाते हैं, उन्हें लड़वाते हैं और शरीर का तल जीत जाता है और ज्ञान कुछ दिन बाद हार चुका होता है। लेकिन तुम ये समझे ही नहीं कि शरीर को शरीर के तल पर बुद्धि से हराया जाता है। अब तुम्हें मैं अपनी एक सच्ची घटना बता देता हूँ कि पहले मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं करता था, कुछ तरीके से नहीं जीता था। दिन का समय बता रहा हूँ, जब मन करा तब काम करता था, जैसा मिला वैसा खा लिया, जैसा चल रहा है बस चल रहा है, और ज्ञान भी लेता रहता था और बस यही सोचता था कि ये इतना ज्ञान ले लिया मैंने, इतने ऊंचे ऊंचे लोगों को सुना, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी बदली क्यों नहीं। और जब ये चीज मैंने समझी कि क्यों नहीं बदल रही, तब समझ आया कि मैं इस ज्ञान को क्यों भिड़ा रहा हूँ। यहाँ मैं कृष्ण की गीता, आचार्य प्रशांत की संगत, इन सबको क्यों घुसेड़ रहा हूँ। आलस मैं कर रहा हूँ, शरीर आलस कर रहा है, तो इसे शरीर के तल पर हराया जाएगा ना। तो फिर मैंने कुछ चीजें इमेजिनेशन की कि भाई मुझे इतना ताकतवर बनना है, मुझे उसको हराना है, वैसा करना है और वैसा करना है। और धीरे धीरे रूटीन इस शरीर को देना शुरू किया। शुरू में थोड़ा, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, और ऐसे कर करके मैंने इसे एक सुबह का एक पक्का रूटीन दे दिया है और आज वो रूटीन ये फॉलो करता है। और ये चीज मैंने इसे दे रखी है कि चाहे कुछ हो जाए, पहले ये रूटीन फॉलो करना है सुबह, तभी तुझे खाना मिलेगा। और ये करता है। अब मैं ज्ञान को नहीं बढ़ाता कि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही सुबह उस रूटीन करने के लिए, अब नहीं बढ़ाता, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि हर जगह कृष्ण की गीता नहीं बढ़ा सकते, हर जगह पवन भाई की वीडियोस नहीं बढ़ा सकते। सस्ती चीजों के लिए ब्रेन ही काफी है। जब ऊंचे तल की समस्या हो तब पवन भाई की वीडियोस काम आएगी, उनकी कही हुई बात याद करनी होगी तब। लेकिन आप छोटी छोटी चीजों में ही मुझे बढ़ा देते हो। इस वीडियो में भी नीचे कमेंट में यही होगा, नाइस मोटिवेशन। जानते हो ये वही लोग हैं जो हर चीज में किसी का भी ज्ञान भिड़ा देते हैं। शरीर को शरीर के तल पर हराया जाता है दोस्त। ये जो मोटिवेशन कहते हो ना कि पवन भाई, कुछ टाइम तक आपकी बातें मुझे याद रहती हैं, काम आती हैं, और इसके बाद सब धरा का धरा रह जाता है। और मेरे ग्रुप पर भी यही लाइन आती है, यही लिखते हैं लोग, तुम ये नहीं समझ रहे कि शरीर को शरीर के तल पर हराना पड़ता है, उसमें ज्ञान व्यान कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वो ज्ञान उसके लिए है ही नहीं। जब तुम्हें पता है कि अकेले कमरे में जाकर ये शरीर अपनी वासनाओं को दिखाता है, अपनी इच्छाएं तुम्हारे सामने रखने लगता है, तो अंधेरे कमरे में जाकर बैठकर मेरे ज्ञान को उसमें क्यों भिड़ा रहे हो। निकलो उस कमरे से और बाहर काम करो और बाहर एंजॉय करो, जो चीज सीखनी है वो सीखो। शरीर को शरीर के तल पर समझकर उससे जीतना पड़ता है। अब उससे लड़ना नहीं है, उसको समझना पड़ता है। और ये आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जब पहली बार मैंने YouTube देखा था तो मैं भी सबकी बातें मोटिवेशन लेकर इस्तेमाल करता था। लेकिन आज मैं वही पवन हूँ जो सबकी बातें सुनता तो है लेकिन मोटिवेशन नहीं लेता। उनकी बातें गहराई से समझकर ज्ञान की तरह इस्तेमाल करने लग जाता हूँ, कंसिस्टेंसी पूरी रखता हूँ, और फिर उस काम के लिए मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी चुनौती तो इस शरीर को देनी ही पड़ती है भाई। शरीर तो उस काम को करने के लिए भी मना कर देता है जिसे करने में तुम्हें मजा आता हो सकता है कुछ भाइयों को तैरने में मजा आता हो, लेकिन वो घर पर लेटे हैं और उनका दोस्त आ जाए और वो कहे यार स्विमिंग पूल चलते हैं, तो जिसे पसंद है नहाना, जिसे मजा आता है, वो भी एक बार को कभी ना कभी मना कर देगा कि भाई धूप बहुत है या आज मुझे बहुत काम है, टाइम नहीं है, बहाना ले सकता है। तो शरीर का थोड़ा सा विरोध तो करना पड़ता है। लेकिन ये वीडियो इस टॉपिक पर नहीं है। टॉपिक ये है कि शरीर को शरीर के तल पर हराना है। मेरा ज्ञान हर चीज में नहीं भिड़ाना, या किसी का भी ज्ञान किसी भी छोटी चीजों में नहीं भिड़ाना। छोटी छोटी समस्याओं में किसी का ज्ञान नहीं भिड़ाते दोस्त। जब तुम्हें पता है कि आग में हाथ डालने से तुम्हारा हाथ जलेगा ही, तो तुम आग में हाथ डालकर किसी और की मोटिवेशन, किसी और का ज्ञान क्यों अप्लाई कर रहे हो कि मैंने तो आत्मा से शरीर को अलग होने की वीडियोस देखी है,
मैं तो अजय अमर आत्मा हूँ, मैं मर नहीं सकता, कट नहीं सकता, जल नहीं सकता। तो क्या ऐसा होगा कि तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे? कुछ देर बाद वही हाथ राख मिलेंगे, क्योंकि मूर्खता तुम सभी कर रहे हो। तुम हर छोटी से छोटी चीज में बेहतर से बेहतर ज्ञान को भिड़ा देते हो। और तभी तो यही हुआ है कि आज ऊंचे से ऊंचे लोगों को, जैसे मानकर चलो स्वामी विवेकानंद, भीष्म पितामह, राम, कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, भीम, इन सब के ज्ञान को, इन सब की ऊंची प्रतिभा को, इन सब के कौशल को, इन सब के बेहतर जीवन को किस में घुसेड़ दिया है? कि वासना में। क्योंकि हम सबको लिंग की प्रॉब्लम है, हमें वासना की प्रॉब्लम है, तो हमने इन सब के ज्ञान को घुसेड़ दिया है वासना में। कि इन्होंने पूरा जीवन बदला सिर्फ वीर्य रोक कर, इनका जो जीवन बदला है सिर्फ वीर्य रोक कर बना है। बहुत सारे भाइयों और काफी यूट्यूबरों को ये बात बुरी लगेगी, पर यह सच है। हमें जब कोई दिक्कत होती है तो हम हर चीज को उसी में ही घुसेड़ देते हैं, और ये सच है। फिर तुम्हें हर चीज में वही दिखने लगता है जो तुम्हारी प्रॉब्लम है। वरना उस क्षण को याद करो जब तुम्हारी टांग टूटी या कोई गहरी बीमारी हुई या कुछ ऐसा हुआ, तब तुमने देखा होगा कि तब चारों तरफ तुम्हें दौड़ते हुए लोग ज्यादा दिख रहे हैं, खुश इंसान, एंजॉय करते हुए इंसान ज्यादा दिख रहे होंगे। तुम्हें अपनी बीमारी ज्यादा याद आ रही होगी, अजीब अजीब ख्याल उस बीमारी से जुड़े और उस बीमारी से जुड़ा जीवन याद आ रहा होगा, ऐसे ही विचार बन रहे होंगे। और हर चीज को तुम पैर के दर्द या जो समय हुआ होगा उसमें भिड़ा देते हो, घुसेड़ देते हो। होता है ना ऐसा? तो सेम यही है। ब्रह्मचर्य की बाकी चीजों पर कोई क्यों नहीं बात करता, जानते हो? क्योंकि सबको आज जवानी चढ़ी हुई है, टेस्टोस्टेरोन सबके भरा हुआ है और सब उत्तेजित हैं, और सबके लिए स्त्री, सेक्स, वासना यही सबसे बड़ी चीज है। तो इसीलिए पूरे ब्रह्मचर्य को हमने बस लिंग में, वीर्य में घुसेड़कर सीमित कर दिया है, और हमें लगता है यही ब्रह्मचर्य है। मेरे ग्रुप पर भी यही हो रहा है कि भाई कितने दिन हुए ब्रह्मचर्य के, आपस में बातें यही चल रही है। खैर, ये टॉपिक मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो इस बात पर है कि हमें अपने शरीर के तल पर शरीर को समझना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है, ना कि हर ज्ञान को उसमें घुसेड़ दिया जाता है। तुम्हारी जो हार हो रही है हर बार और हर दिन, तो वीडियो को सही अर्थ में या किसी के ज्ञान को सही अर्थ में नहीं ले पा रहे, हर दिन हार रहे हो अपने ही आप से। वो इसीलिए क्योंकि तुम सोचते हो कि मैं चाहे कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, कहीं भी रहूं, कैसी संगति करूं, कुछ भी देखूं, पर मैंने तो ज्ञान लिया है तो मुझ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसा संभव नहीं दोस्त। उदाहरण के लिए मैंने शुरू में वीडियो दिखाई, मुंह में पानी आया ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें इतना ज्ञान है कि कोई कुछ भी कर रहा है पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी दिखा रहा है, सुना रहा है, कर रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे? तो शरीर को शरीर के तल पर समझकर उसको उसी के तल पर हराकर आगे बढ़ा जाता है। जब तुम्हें पता है कि सोशल मीडिया ने तुम्हारी जिंदगी को झंड कर रखा है, तो बिस्तर में पड़े पड़े सोशल मीडिया चलाते चलाते ज्ञान को क्यों भिड़ा रहे हो उसमें? जब तुम्हें पता है कि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो, अकेले बैठे रहते हो अकेले कमरे में, तो ये शरीर अपने अपने विचार देने लगता है, अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और डोपामीन मांगने लगता है। तो क्यों हो वहां? जब तुम्हें पता है कि अपने गलत दोस्तों की संगति करके उनकी गंदी और गलत गलत बातें सुन सुनकर तुम्हारा ब्रेन लगातार उत्तेजित होना चाह रहा है, तो क्यों हो वहां? जब तुम्हें पता है कि तुम उस लीचड़ भरी जिंदगी में जी रहे हो जिसमें ना तुम सक्सेसफुल हो, ना ही तुम अपना बेहतर जीवन जी पा रहे हो जो तुम्हें जीना था। जब तुम्हें पता है कि तुम वो खेल नहीं खेल रहे जो तुम्हें खेलने थे, वो एंजॉय नहीं कर रहे जो तुम्हें करना था, तो क्यों हो वहां? इसमें ज्ञान क्या भिड़ाओगे? इसमें कृष्ण तुम्हारी क्या मदद करेंगे? कृष्ण बताएंगे तो सही, लेकिन एक बार सुनकर सिर्फ फिर करा जाता है, ना कि कृष्ण का ज्ञान दिमाग में बार बार भिड़ाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। गौतम बुद्ध की आंखों में भी अगर मैं मिर्च डाल दूं तो आंसू आना संभव है, क्योंकि शरीर अपने तल पर काम करेगा ही। शरीर को लैट्रिन आएगी, शरीर उत्तेजित होएगा, शरीर में अलग अलग केमिकल भी रिलीज होंगे और शरीर अपने तल पर काम करेगा ही। उस शरीर में भौतिक चीजों में ज्ञान को क्यों घुसेड़ रहे हो? अपने शरीर, अपनी आदतों को समझो कि ये काम कैसे कर रही हैं और उन्हें समझकर जो सही है उसे रहने दो, जो गलत है उसे बदल दो। सिंपल। दिमाग में मेरी वीडियो सोच सोच कर उस ज्ञान को क्यों भिड़ा रहे हो उसमें? तभी तो तुम लोग लिखते हो कि कुछ दिन मोटिवेशन रहता है, उसके बाद
सब धरा का धरा। कोई भाई तो सीधे बोल देते हैं कि अबे फालतू की बात मत कर, कुछ दिन तक तेरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब ऐसा का ऐसा हो जाता है। भाई उस वीडियो में शरीर के तल पर भी बात की गई थी, क्या तुमने वो इस्तेमाल की? क्या जिया वो जीवन? क्या शरीर को शरीर के तल पर हराया? नहीं। पर तुम्हें लगता है कि सिर्फ ज्ञान से काम हो जाएगा, कभी नहीं। तुम सोचो कि तुम्हारी गरीबी मेरे ज्ञान से या किसी और के ज्ञान से दूर हो जाएगी, तो संभव नहीं। तुम्हें भौतिक संसार में काम ढूंढना होगा, कमाना होगा, मेहनत करनी होगी, तब पैसा मिलेगा, तब तुम अमीर होगे या अपने घर का राशन पानी ला पाओगे। ये संभव नहीं कि गौतम बुद्ध को सुनकर तुम्हें लगे कि तुम अमीर हो जाओगे, कृष्ण को सुनकर तुम उनके जैसे राजा बन जाओगे, संभव नहीं। भौतिक संसार में भौतिक शरीर से जीतने के लिए भौतिकता से ही काम करके आगे बढ़ना होगा। अगर ब्रेन तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहा है और तुम्हें पता है कि ये कब कब करता है मेरे विरुद्ध काम, तो फिर तुम उन कामों में हो ही क्यों? तुम उस जगह उस परिस्थिति में हो ही क्यों? पर नहीं, तुम्हारी जिद है कि तुम सबका ज्ञान उसमें भिड़ाओगे और एक न एक दिन सफलता मिलेगी, तुम जीत जाओगे। एक दो बार जीत भी जाओगे, पर हर बार संभव नहीं है दोस्त। हर बार शरीर को शरीर के तल पर ही हराया जाता है। उदाहरण के लिए, तुम्हारा एक रूटीन है कि तुम्हारे साथ वाले मिलकर तुम एक जंगल में जाकर या फील्ड में जाकर खेलते हो, ठीक है? तुम्हारा ये रूटीन है, तो तुम डेली वहां जाते हो। तो जिस समय तुम खेल रहे होते हो, क्या तब तुम्हें अपने आप को रोकना, दबाना, सोशल मीडिया से दूर भागना, पॉर्न से हटना, हंसमें त्यागना, अलग अलग विचारों से दूर रहना, इन सब को दबाना, कंट्रोल करना पड़ता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि तुमने शरीर को शरीर के तल पर समझकर, भले ही समझी ना हो, लेकिन पॉइंट समझो कि समझकर तुमने खेल शुरू किया, ना कि कमरे में बैठकर बस ज्ञान को भिड़ाते रहे कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, पवन भाई ने ये कहा था, वो कहा था, और ज्ञान को भिड़ा रहे हो। तुमने वहां करा ये कि तुमने शरीर को शरीर के तल पर समझा और निकल गए बाहर। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, बाहर ही मत रहना हर समय, समझा रहा हूँ बस। तो किसी का भी ज्ञान, किसी की वीडियो, सिर्फ ब्रह्मचर्य की वीडियो नहीं, किसी भी तरह की, चाहे सक्सेसफुल होने की, चाहे रिलेशनशिप की, कैसी भी बात, समझना कि वो चीजें मदद करेंगी आपकी, लेकिन शरीर को शरीर के तल पर काम करते रहना पड़ेगा, और वो करता है। हम बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो अपने तल पर काम कर रहा है ना। मैं आंखों से देख रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो, क्या हम रोक पा रहे हैं? फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, ब्रेन में अलग अलग केमिकल अब रिलीज भी हो रहे हैं। मेरा सिखाने का केमिकल रिलीज हो रहा है, तुम्हारा सुनने और लर्निंग करने का हो रहा है। क्या हम इन्हें रोक पा रहे हैं? इन्हें तुम अगर रोक भी पाओगे तो भौतिक चीज से ही रोक पाओगे। कोई इंजेक्शन लगा दोगे जिससे केमिकल रिलीज ना हो, कोई तरीका कर लोगे जिससे उस समय में तुम वहां हो ही ना, या कुछ और कर रहे हो। बदलोगे भी तो भौतिकता से ही, या किसी ज्ञान को भिड़ाने, किसी मोटिवेशन को भिड़ाने से ये सब होगा। तो ये कभी मेरी वीडियो में या किसी भी वीडियो में, या इस बात को दिमाग से निकाल दो कि किसी का ज्ञान काम नहीं आता, समय के साथ रत्ती भर हो जाता है और मोटिवेशन धरी की धरी रह जाती है। ऐसा नहीं है। बताने वाला अपने हिसाब से सही बता रहा है, पर तुम उसे भिड़ा कैसे रहे हो, ये तुम पर निर्भर करेगा। मैं अगर किसी युद्ध में कृष्ण की बातों को अप्लाई करूं तो बनता है, लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया चलाए जा रहा हूं और कृष्ण को भिड़ा रहा हूं, तो कृष्ण वहां जीत नहीं सकते। आज जीत जाएंगे कृष्ण, कल जीत जाएंगे, परसों जीत जाएंगे, पर कुछ समय बाद वो विचार शरीर के लिए नॉर्मल हो जाएंगे और कृष्ण को हारना पड़ेगा। समझे? तो उम्मीद है ये वीडियो आपके दिल और दिमाग में गहराई से उतरी होगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, जाओ वहां ज्वाइन करो। वहां बहुत सारे भाई हैं, उनसे आप अपने सवाल साझा कर सकते हैं। और प्लीज मुझे कॉल मत करना, क्योंकि कोई यूट्यूबर अपना नंबर नहीं देता, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ। और कभी कभी मन करता है कि आपसे चार्ज करने लग जाऊं, क्योंकि मेरा वक्त हर एक इंसान लगभग 1-1.5 घंटा खा रहा है। आपकी बात बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ कॉल मत करना, व्हाट्सएप पर आइए, समय मिलेगा तो रिप्लाई करेंगे। और करता हूँ ज़्यादातर का, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम तुरंत मैसेज करो और रिप्लाई आ जाए, वक्त लगता है, और भी काम होते हैं। मिलता हूँ किसी और बेहतरीन और काम की वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।